नमस्कार। मैं पिछले एपिसोड में आपको अपना परिचय दे चुका हूँ और इस बार मैं जो आपसे बातचीत करने आया हूँ, मैं चाइल्ड एजुकेशन के सिलसिले में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या है, लोग बहुत सी चीज़ें बनाकर सीरियल बनाते हैं, फिल्मों में डालते हैं और जैसे YouTube में एक फैसिलिटी मिली एपिसोड की, वहाँ डालते हैं। तो वो मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका था और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कहीं ना कहीं हम एक कमी कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, हमने जो उनको जो भी फैसिलिटीज दी हैं, वहां हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अच्छा स्कूल हो गया, अच्छी यूनिफॉर्म हो गई, अच्छी वैन हो गई, अच्छा आने जाने का सिलसिला उनका शुरू हो गया, तो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा भी मैं समझ सकता हूं, आज बच्चों के सर पे वजन ज्यादा है। हमारे सिस्टम ने किताबों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जिसकी बेसिकली उस वक्त जरूरत नहीं थी, जिस वक्त के पढ़े लिखे लोग ने बहुत सा नाम कमाया है और बहुत कुछ किया है, तब वो उनके ऊपर किताबों का वजन नहीं था, सिर्फ वो लिमिटेड चीजें थी जिनसे आदमी पढ़कर अपने आप को एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, एक्टर बना सकता है, एक ऑथर बना सकता है, बहुत अच्छा एक इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर बना सकता है जो अपनी बातों से दूसरे लोगों को एजुकेशन दे सके। मैं उस स्कूल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस एकेडमिकल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन जो आम सोसाइटी में हमारे पास होनी चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि बच्चों के पास वक्त बहुत कम है, उन्हें खेलने को भी वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वक्त आपको मिलता है अपने बच्चों से इंटरेक्ट करने का, उस इंटरेक्शन की कमी को मत आने देना। कदम कदम पे आपको ये ख्याल रखना है कि स्कूल में जो उनका एनवायरनमेंट है वो आपके बच्चों के लिए ठीक है या नहीं, वो सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और उन चीजों को सिर्फ माँ बाप ही देख सकते हैं, कोई और नहीं। मैं आपकी व्यवस्था भी समझता हूं, माँ की अपनी बहुत सी जरूरतें होती हैं, घर के सारे कामों को पूरा करना होता है, उनकी अपनी व्यवस्था है, और पिताजी भी काफी बिजी रहते हैं, राइट। उसके बावजूद हम अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए। और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के देने के साथ साथ अगर माँ बाप उनसे इंटरेक्ट करें, उन्हें अच्छाई बुराई का परिचय दें, बातों बातों में, लेक्चर नहीं, बच्चे लेक्चर से बोर हो जाते हैं, बातों बातों में उन्हें बताएं कि उनकी सहेली कैसी होनी चाहिए। जो पहले सहेली कहते थे, आजकल फ्रेंड बोलते हैं। उनकी फ्रेंड कैसी होनी चाहिए, उनका फ्रेंड कैसा होना चाहिए, वो किस एनवायरनमेंट में उन्हें बैठना चाहिए, ये इंटरेक्शन के जरिए ही किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो जो इंटरेक्शन है उसके सबसे बड़े जो स्रोत होते हैं, जो जरिया होते हैं, वो है माता पिता। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जीवित हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ ये भी संभल कर चलेंगे उन्हें किन के साथ रहना है और किन के साथ नहीं, उनके साथ कौन सी सराउंडिंग होनी चाहिए, वो किसी गलत सराउंडिंग में तो नहीं बैठ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही की बात है, अब मैं जब स्कूलिंग कर रहा था उस टाइम पे भी बहुत से ऐसे लड़कियां तो नहीं थी, आजकल तो लड़कियां भी आगे बढ़ गई हैं, बहुत से ऐसे लड़के थे जो अपने कुछ ऐसी चीजें स्कूल में लेकर आते थे जो नहीं लानी चाहिए, और वो दूसरे दोस्तों को दिखाते थे जो नहीं दिखानी चाहिए, और उनके इन्फ्लुएंस में जो बच्चे आए, आज मैं उनकी बर्बाद जिंदगी को कभी कभी दिल्ली में देखता हूँ, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। और वो जो मैंने अपने स्कूल में देखा, वो सारी प्रॉब्लम आज ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है उस
स्टेज पर जहां पर बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो नुकसानदेह होती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंक्स। आगे चल के वो कुछ करें, उनकी समझ में आ जाएगा स्मोकिंग और ड्रिंक्स से क्या नुकसान होगा। लेकिन ये स्टेज जहां आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप उन्हें स्कूल की वैन तक छोड़ने जा रहे हैं, आप उनकी चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, उस फिक्र के बीच में एक इंटरेक्शन जोड़ दीजिए और इंटरेक्ट करके उन्हें इतना समझा दीजिए कि बेटा स्कूल में इस तरह के दोस्त होंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और उससे फिर जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा होगा। और उस रिजल्ट को मैं देख चुका हूं। मैंने अपने बेटे को शुरू से ये बात समझाई थी, और आज मेरा जो वीडियो शूट कर रहा है वो उसका दोस्त है, राइट, उसका नाम हर्ष शाह है, सामने बैठा हुआ है। तो ऐसे डिसेंट बच्चे हैं जिनको मैं अपनी फैमिली में बिठाना बहुत पसंद करता हूं। और उसके एक दोस्त नहीं है, ये कम से कम इनका स्कूल से लेके कॉलेज तक के ग्रुप है, और कॉलेज से लेकर उसके वो MBA जब किया उसने वहां तक का ग्रुप है। और ये 15-20 उसके जो भी दोस्त हैं ये बड़े कमाल हैं, इन्हें मैं अपना फख्र समझता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों के यार दोस्त भी ऐसे ही हों, जो उनके एजुकेशन में, उनके आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, और आपका बेटा या बेटी उनको आगे बढ़ाने में कहीं उनके मददगार साबित हो, और आपको फख्र हो कि यार देखो मेरे बच्चे ने अपनी फ्रेंड को हेल्प किया है, वो बच्ची थोड़ी सी वीक चल रही थी, उसकी मदद कर दी। आपके बेटे को पर आप फख्र करें कि मेरे बेटे ने उसे ये मशवरा दिया, ये सजेशन दिया। क्योंकि सजेशन देने के लिए जरूरी नहीं कि आप MBA करके आए, राइट। आपने शुरू से अगर सही परवरिश दी है बच्चों को, तो शुरू से उनका माइंड डेवलप हो जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ था। जालंधर में जाया करता था, ये अगर मेरे मुंह से बॉम्बे निकले तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, खासतौर पर मेरे मराठी दोस्त लोग। वो बॉम्बे था जब मैं जालंधर जाया करता था, और जो हमारे अपने कोई रिश्तेदार थे मेरी वाइफ की तरफ से, वो अपने बच्चे को रोज मारते थे। और बच्चा, मैंने एक दिन पूछा ये बच्चे को क्यों मार रहे हो, और बच्चा रोता रहता था। तो उन्होंने बताया कि साहब ये स्कूल नहीं जाता। तो मैंने कहा आप रोज मारते हैं, ये स्कूल चला जाता है? बोले नहीं, हम थक जाते हैं मार मार के, जाता ही नहीं है। मैंने कहा आप अगर मुझे अलाउ करें, बिकॉज किसी के बच्चे से कोई आउटसाइडर बात करे, मतलब मैं भले रिलेटिव था उनका, बट मैं बॉम्बे में रहता था, तो नहीं उन्होंने उसका हाँ बात करिए, आपको जो भी बात करनी हो करिए। तो बच्चे का नाम था गोगी। मैंने कहा गोगी क्या रीजन है यार रोज पिटता है, मुझे बता दे। तेरा अंकल तो फिल्म का राइटर डायरेक्टर है, तब मैं पहली फिल्म मेरी रिलीज हो चुकी थी, षड्यंत्र। उसने शायद उस इन्फ्लुएंस में आके मुझे बता दी अपनी सारी प्रॉब्लम। तो जो वो प्रॉब्लम बता रहा था तो मेरा लुक गया, तो मैंने देखा वहां कुछ खिलौने पड़े थे, टॉय, और वो टॉय में ज्यादातर कार्स थी, मोटरसाइकिल थी, वो चलने वाली चाबी से जो चलती। मैंने कहा तेरे को खेलने का शौक है? बोले नहीं, मैं अंकल इन्हें खोलता हूं, मुझे मैं जिद करके ये पिटता रहता हूं, ये मुझसे इनसे नहीं लेता हूं, और नई कार को चलाता नहीं हूं, चाबी भर के पहले देखता हूं कितनी चलती है, फिर मैं उसे खोलता हूं, उसका स्प्रिंग बढ़ाता हूं, फिर चाबी भरता हूं तो स्प्रिंग बड़ा कर देता हूं, ज्यादा चलती है। और मैंने ये बाइक के विषय में भी उसने कुछ ऐसे ही बताया। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने कीप इट अप, ये करते रहना। और फिर शाम को जो उसके फादर आए, वो जालंधर के पोस्ट मास्टर थे, मैंने उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट की, जो मैं कहूँ मैंने उनको समझाया तो गलत चीज होगी, वो मुझसे एज में काफी ज्यादा थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके माइंड को पढ़िए, और इसके माइंड को पढ़ने के बाद देखिए क्या चीज इसके लिए सही है। बोले साहब मैं तो इतना, मुझे वो नहीं है, आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए आपने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है, इसका पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिक बनने की तरफ है। तो मैंने, ऐसा कोई यार दोस्त है जान पहचान का है आपका? आपके तो पोस्ट मास्टर ने तो बहुत जान पहचान होगी, और ये छोटी सी जगह है जालंधर। तो बोला हाँ।
तो एक गैरेज वाले को मुझे बताया, मैं उस बच्चे को लेके उस गैरेज गया और वो बच्चे को उस गैरेज में मैंने रखवा दिया उसके फादर के इन्फ्लुएंस से। और मैं चला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस बच्चे का आगे क्या हुआ, इस विषय में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करना चाहूँगा। प्रयास तो है मेरा कि जो भी चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो शिक्षा, वो एजुकेशन घर घर तक जाए। और अगर मेरी ये विचार, मेरी एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।